अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज का हमारा जो टॉपिक है RxCE का वो है जी NFS। सर्वर कह लें, सर्विस कह लें या कुछ भी कह लें। बाज़ लोग इसे सिर्फ सर्विस कहते हैं, मगर बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं ये एक पूरा सर्वर है। तो आपको जो बेहतर लगे आप कह सकते हैं, किसी का क्या जाता है। तो देखते हैं NFS। अच्छा जी, NFS काम क्या करता है? NFS है जी शेयरिंग सर्वर। अब देखें 3 शेयरिंग सर्वर पढ़ लिए हमने, ये तीसरा, सॉरी 2 पढ़ लिए, ये तीसरा। अच्छा, आप में कुछ टीचर भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं और कुछ जॉब वाले भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि देखें NFS क्या इतने ज़्यादा शेयरिंग सर्वर क्यों आ रहे हैं? तो याद रखें NFS जो है वो सिर्फ लाइनिक्स फैमिली के लिए, लाइनिक्स एंड यूनिक्स, ये इसी फैमिली के लिए है। NFS का शेयर विंडोज़ में एक्सेस नहीं हो सकता। तो इसका मैं यही कह सकता हूँ आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ, ये देखें कंप्यूटर जितने मर्जी हों पूरी दुनिया में से शेयर उठाया जा सकता है, मगर सिर्फ लाइनिक्स से, लाइनिक्स टू लाइनिक्स। ये मेरी मशीन, कॉन्सेप्ट वही सारे, और ये दूसरी मशीन वो इसी तरह से एक को सर्वर बना लें और दूसरे को क्लाइंट, और ओहो एक टाइम पर ये सर्वर और ये क्लाइंट। अच्छा, ये वैसे ऐसे ही आ गया सी का। तो जब इससे सर्विसेज ये दे रहा है तो ये सर्वर, ये क्लाइंट। जब ये इसे सर्विसेज दे रहा है तो ये सर्वर हो जाएगा और ये क्लाइंट हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, NFS की पोर्ट कौन सी है? असल सवाल 2048, ओह सॉरी 49, 2049 ये NFS की पोर्ट है जिसके ऊपर ये लिसनिंग करता है, शेयरिंग वगैरह करता है। अच्छा जी, इसके बाद NFS, बस इतना ही बताना था और मैं ज़्यादा नहीं बताना। NFS को चलाने के लिए एक और सर्विस की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है जी RCP बाइंड। ये RCP बाइंड क्या चीज़ है? RCP बाइंड आपकी जितनी भी रिमोटली कनेक्शन जितने भी बनते हैं, SSH ये वो सारा, उन सब के लिए आपकी ये सर्विस का चलना बहुत ही लाजमी है। अच्छा जी, तो देखते हैं इसे, ये सर्वर का अच्छा जी, तो देखते हैं फिर इसे। मैं बता रहा था आपको RCP बाइंड का। तो जी RCP बाइंड आप में जितने भी रिमोटली कनेक्शन बनते हैं वो ये सर्विस चलती होगी तो बनेंगे, वरना कभी नहीं बन सकते। ठीक है जी। तो इसके अलावा इसकी पोर्ट कौन सी होती है? इसकी पोर्ट होती है जी 111। इसकी पोर्ट है जी 111। 111 पर ये जो है लिसनिंग करता है और इसका ऑन होना भी इसके लिए ज़रूरी है NFS के लिए। और सर्वर हमारे ये हैं, बाकी सारी कुछ अब सेटिंग ही देखते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं था बताने के लिए, बस यही चीज़ है, बाकी सारा कुछ बता चुका हूँ आपको। नहीं जब चेक करते हैं हम तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इसके पैकेज का क्या नाम है? rpm-q NFS utils, और ये पहले से इंस्टॉल है,
आप दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बार बार वो एक प्रोसीजर मैं बताने से रहा, दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा आप। इसके पैकेज का नाम हो गया जी ये, और इसकी मेन जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो ETC के अंदर एक्सपोर्ट के नाम से इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। पोर्ट मैंने आपको बताई थी 2049, और इसके अलावा एक इसके लिए पैकेज ज़रूरी था जो था जी, पैकेज का नाम था RPC बाइंड, ये भी चेक कर लेते हैं। RPC बाइंड ये भी इंस्टॉल्ड है हमारे पास, ये पैकेज था। और इसके अलावा एक चीज़ थी, इसकी पोर्ट RPC बाइंड की जो है वो जी पोर्ट है जी 111, ठीक है जी, ये इसकी पोर्ट है, ये इसके पैकेजेस हैं। अब मैं मेन फाइल और ये चीज़ें करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये इसका शेयर हम विंडोज़ में नहीं उठा सकते, बार बार बता रहा हूँ आपकी एहतियात के लिए, तो ये अब खुद सोचिएगा कि अगर विंडोज़ में नहीं उठा सकते तो सिर्फ यूनिक्स और लाइनक्स फैमिली में होगा। तो इसके लिए मैंने एक और मशीन लगाई है जो कि मेरी ये देखें लाइनक्स पर है। अब इस पर इसका शेयर उठाएंगे तो देखते हैं जी हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सर्विसेज चेक करते हैं, इनकी किस किस की सर्विस चल रही है और किस किस की सर्विस का, इसकी सर्विस का नाम है जी NFS। तो इसका स्टेटस कर लेते हैं, तो देखें स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसके अलावा NFS के अलावा एक सर्विस थी जो मैंने आपको बताया था RPC बाइंड के नाम से, तो ये देखें रनिंग में है। इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट रनिंग में होती है, लेकिन ना भी हो तो आपने इसे स्टार्ट कर लेना है। हम इसको कर लेते हैं जी स्टार्ट, एंटर, ठीक है जी, ओके 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 ओके। अच्छा अब हमने करना क्या है, कोई ज़्यादा इसका सर्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं एक रूट पर जाके यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, किसकी, NFS टेस्ट की, ls करता हूँ तो जी NFS टेस्ट, ये देखें ये रही NFS टेस्ट के नाम की डायरेक्टरी आ गई। अब इसके अलावा हमने क्या करना है, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मैं उसमें जाता हूँ। अब कुछ दम नहीं पड़ना, सिर्फ मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है। बहुत छोटा सा सर्वर है ये, तो मेन कॉन्फ़िगरेशन लेकिन बिल्कुल खाली, इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो पहले बिल्कुल खाली होती है क्योंकि ना सर्विस चल रही थी ना कुछ था इसमें। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर किसी भी जो आपने शेयर करना है, हमारा रूट के ऊपर NFS टेस्ट के नाम से फोल्डर है। इसके बाद आपने देना है जी किन किन को आप अलाउ करते हैं ये शेयर उठाना। आप चाहें तो यहाँ पर एक IP दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक पूरी क्लास दे सकते हैं। उसके बाद आपने लगानी है जी ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद, और इसके अंदर आपने लिख देना है जी, अगर तो आपने सिर्फ RO लिखा तो इसका मतलब बनेगा रीड ओनली, ठीक है जी। अभी खाली मैं रीड ओनली करता हूँ, इसको बंद करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, और इसके अलावा जो सर्विस है उसको कर देते हैं जी हम रीस्टार्ट, ठीक है जी, ओके ओके ओके। कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। अब इस मशीन का IP मैं देख लेता हूँ कौन सा है, 254। अब उस मशीन के जाके देखते हैं उसका IP क्या है। इसका 20 है, पिंग करके देखते हैं उस मशीन को। ये इसमें पिंग करके देखते हैं, देखें जी हमारा जवाब आ रहा है। अच्छा वहाँ से पिंग कर लेंगे तो आपका आ रही है, लेकिन फिर भी आप पिंग कर लें। इसमें जब मैंने ये फाइल की कॉन्फ़िगरेशन की है सर्वर में, तो इसमें एक चीज़ होती है, हमने अगर चेक करना हो कि हमारी कोई सर्वर में कोई एरर तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए जो कमांड्स हैं वो आपको बता देता हूँ। वो कमांड्स आप ये सेव कर लें, ये कमांड्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
आपने देना है जी एक्सपोर्ट एफएक्स और उसके बाद आपने लिखना है जी -AR। ये आपको बताएगा कि आपकी फाइल में कोई एरर नहीं, कोई चीज़ तो नहीं ऐसा इससे। और इसके बाद आपने कर देना जी हाइफन, इसकी सेटिंग सारी देखने के लिए V। आपकी फाइल ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ये आपका शेयर है, इस नेटवर्क के लिए अलाउ है और सिर्फ रीड ओनली है। ये जो ये बाकी की चीज़ें हैं ना, इन्हें आप अभी भूल जाएं, छोड़ दें, ये बाद की बात है, इसे बाद में देखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम अपने जाते हैं क्लाइंट मशीन पर। ये चलो ये क्लाइंट, इसमें हमने LS कर लें और इसमें भी एक फ़ोल्डर बनाना है कि जिस पर आपने माउंट वगैरह करना है। तो मैं यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ उनके dir NFS के नाम से, ठीक है जी। और हमारा जो फोल्डर ये देखें NFS के नाम से आ गया है। अब करना क्या है, आपने यहाँ पर आके ना आपने पहले ये देखना है कि आप जहाँ से NFS का शेयर ले रहे हैं उसने क्या क्या चीज़ें शो मतलब कि माउंट की हुई हैं। तो उसके लिए एक कमांड है शो माउंट के नाम से, शो माउंट -E, और उसके बाद उस मशीन का IP जिस पर आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ें माउंट है। एंटर करें, ये देखें ये आपको बता रहा है कि इसने /NFS टेस्ट के नाम से इस पूरे नेटवर्क पर ये अलाउ किया हुआ है। तो देखें आप इस नेटवर्क के हिस्से हैं, तो इफ कॉन्फ़िग करके देखें तो देखें जी हमारा IP क्या है, हमारा IP इसी क्लास का है और हम अलाउ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको माउंट करेंगे। अब माउंट, उसके बाद माउंट के बाद आप लिखेंगे उसका IP कि जिस मशीन से आपने माउंट करना है, कॉलन लगा के उसका पाथ दें रूट के ऊपर, किस नाम से था ये, NFS टेस्ट के नाम से था। आपने कहाँ पर माउंट करना है, मेरा इसमें आया था NFS के नाम से, NFS के नाम पर करना है मैं एंटर करूँगा। इसने कोई एरर नहीं दिया, मैं देखना चाहता हूँ ये माउंट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो इसमें मैं ये करूँगा, मैं कमांड दूंगा df-h। ये आपको बताता है आपकी कौन कौन सी चीज़ माउंट है कि नहीं है। ये देखें जी, ये बता रहा है कि इस मशीन से ये फोल्डर इतने GB का है, इतने GB यूज़ है इसकी, इतने GB अवेलेबल है इसमें, 22% यूज़ है और आपके रूट और NFS पर ये माउंट किया है। ये देखें ये माउंटेड आ रहा है। ये ऊपर क्या है ये छोड़ दें भी, इसको बाद में बता दूंगा। ये माउंट आ गया। अब मैंने चेक करना ये माउंट हुआ नहीं हुआ, किस तरह करूँगा इसका एक और हल जिस तरह हमने सांबा में किया था। मैं NFS के अंदर जाता हूँ, LS करें, कुछ भी नहीं है, MK dir A B और C, ये 3 फोल्डर बना दें। अब ये देखें जी, ये कह रहा है जी आपको सिर्फ ये फाइल रीड ओनली परमिशन के साथ मिली है। अच्छा जी, अब देखें रीड ओनली परमिशन के साथ ये हमें फाइल मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा सर्वर रन पर जाते हैं, इसे राइट की परमिशन देते हैं। अब सर्वर रन में गए, फाइल को ओपन करते हैं जी, अपनी फाइल ये रही। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है RO। अब जो ये मैंने RO लिखा हुआ है ना, अब O की जगह जो है मैं लिख दूंगा जी RW, राइट और रीड और राइट। सर्विस को दोबारा रिस्टार्ट, काम में वही है, काम करने के बाद सर्विस लाजमी रिस्टार्ट। ओके 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 ओके, किसी चीज़ का कोई एरर कोई फेलियर नहीं है। अब मैं जाता हूँ जी अपने सर्वर रन पर, दोबारा ये कमांड देता हूँ। अब देखें अब चीज़ चेंज है। ये देखें इसमें इसने लिखा कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, और देखें ABC, ये देखिए क्या लिखा हुआ, रीड ओनली फाइल सिस्टम। पहले किसने रोका, पहले उसे NFS ने पकड़ा और NFS ने कहा कि तुम्हें रीड ओनली की परमिशन है सिर्फ। अब NFS ने उसे छोड़ दिया। अब देखें क्या आ रहा है, परमिशंस डिनाइड, कि परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। अभी कौन सी परमिशन नहीं है, ये लोकल परमिशन नहीं है। तो अब जाते हैं लोकल परमिशन चेक करते हैं, किसके ऊपर चेक करनी थी हमने,
NFS टेस्ट के नाम से हमने बनाया था। अच्छा जी, इसमें आ तो रहा है NFS, ये देखें, एंटर कर दें। देखें जी, इसमें ये देखें, ग्रुप ओनर पर पूरी परमिशन है ना, ओनर रूट है, ठीक है। अब मैंने किसके साथ इसे कनेक्ट किया है, एक एनोनिमस यूजर अदर के साथ, और अदर इसका W ऑफ है, तो इसके W ऑन करते हैं, परमिशन देते हैं इसे chmod a+w किसके ऊपर, NFS के ऊपर। दोबारा परमिशन देख लें, देखें जी सारी परमिशन अलाउ है। अब जाते हैं क्लाइंट एंड पर, यही कमांड दोबारा देखें, कोई एरर नहीं आया हमें, ठीक है। पहले 2 एरर आ चुकी है, अब कोई एरर नहीं आया। ls करता हूँ, देखें जी हमारा जो है वो ये ABC, मैं दोबारा फोल्डर बना लेता हूँ XYZ के नाम से, XY और Z, एंटर करूँगा, कोई एरर नहीं आया। दोबारा ls करता हूँ, देखें जी ABCXYZ, ये हमारे फोल्डर बन गए। इसका मतलब हमारा NFS चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी कंफर्म करता हूँ कि ये जो फोल्डर बने हैं ये वाकई बने हैं कि नहीं बने, NFS में बने हैं, कहीं ये तो नहीं कि यहीं पे बन गए। तो इसमें जाते हैं अपने सर्वर में जाते हैं जी, CD करके हम NFS के अंदर, और NFS के अंदर ls करते हैं। लें जी वही फोल्डर ABC और XYZ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से Y और B को रिमूव कर देता हूँ, चेक करने के लिए कि वाकई ये शेयर ही है या कुछ और तो नहीं। YB को मैंने रिमूव कर दिया, ls करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ACXZ है। अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने क्लाइंट पर, ls करता हूँ दोबारा से, और ये देखें ऊपर था ABCXYZ, उसी जगह मैंने ls किया है, और ACXZ यही है, मैंने उधर BY को रिमूव कर दिया था। इसका मतलब हमारे जो ये सर्वर है ये मतलब कि आपका हो चुका है माउंटेड। अब इसमें एक और चीज़ आती है, आपने जो भी चीज़ माउंट की होती है ना, जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो वो जो चीज़ है ना वो अनमाउंट हो जाती है। तो बार बार आप कमांड देंगे माउंट की, तो इसके एक हल होता है। आपकी लाइनक्स में एक फाइल होती है etc के अंदर fs tab नाम की। ये फाइल क्या काम करती है जी, इस फाइल में आपके ये देखेंगे जो जितने भी आ रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें आपकी आपने ऑटो माउंट करनी हो उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं आप। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसके जाता हूँ जी सबसे लास्ट में, एंटर करता हूँ। अब इसे हमने अलाउ करना है किसमें, NFS के मतलब के अंदर के ये ऑटो माउंट हो। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे उस मशीन का IP जिस पर ये मतलब कि जिस पर आपका NFS है। मेरा इस पर NFS है। इसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि NFS की मतलब किस मतलब लोकेशन क्या है NFS की इस फाइल के ऊपर। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, बल्कि लिख लेता हूं, मैं उसके बाद ये करता हूं, बल्कि इसे रहने देते हैं। आपको रीस्टार्ट करके दिखाता हूं कि आपका ये जो देखिए जी, ये अभी मेरे पास माउंट है df-h, एंटर। ये देखें जी माउंटेड है इधर। अब मैं मशीन को करने लगा हूँ जी रीबूट -f। अब मैं रीबूट करके देखता हूँ कि मेरा जो NFS का शेयर था वो है कि नहीं है। ये क्या चीज़ थी, ये रन लेवल का मैंने सेटिंग्स की है थोड़ी सी, तो ये वो है।
ये मैंने पहले बताया था, मैं सेंटोस में चेक कर रहा हूँ। तो ये सेंटोस देखें 6.5। रेड हैट भी सेम है, ये आपको मैंने पहले बताया था, ये फ्री है वो पेड है। जो मेरा सर्वर है वो रेड हैट है, ये क्लाइंट जो है मेरा सेंटोस है। मैं ये भी कर सकता हूँ कि सर्वर जो है अपना वो है वो सेंटोस रख लूँ। अच्छा जी, मैं रूट के साथ लॉगिन कर गया। मैं वही कमांड देता हूँ df-h। देखें जी, अब मेरी वो जो मैंने माउंट किया था वो माउंट ही नहीं है। तो इसका हल क्या है, मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ जो मैंने पहले लिखवाई है, आपको दोबारा लिख लें, देख लें। हाँ, VIM के अंदर EDC के अंदर FS टैब, इसके अंदर जाएंगे, सबसे एंड पर जाएंगे और यहाँ पर आके वो IP मशीन का जिससे आपने शेयर उठाना है, उसके बाद उसकी लोकेशन इस नाम से है। उसके बाद आपने इसे बताना होता है कि आपने कहाँ पर रखा है, आपकी लोकेशन क्या है। मेरी है जी NFS, यही है। इसके बाद मैंने इसे बताना होता है कि इसका फाइल सिस्टम क्या है, ये फाइल सिस्टम कार है तो इसका है जी NFS है। ये इसे डिफ़ॉल्ट में रहने दें। ये मैं NFS की फ़ाइल, जब FS टैब की फ़ाइल जब मैं आपको पढ़ाऊँगा थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में भी, ये डिफ़ॉल्ट में क्यों रखते हैं। और यहाँ पर 00 ये भी मैं आपको बता दूँगा कि ये 00 क्यों आता है। यहाँ तक लिखें, उसके लिखने के बाद जो है फाइल को आप कर दें सेव और इसके बाद अपने सिस्टम को दोबारा से रीबूट कर दें। मैं दोबारा से रीबूट करता हूँ सिस्टम को। अब मैंने FS टैब की फाइल में जो है सेटिंग्स कर दी हैं। अब मैं जाके दोबारा से देखता हूँ कि ये शेयरिंग इसने की है नहीं की, क्या किया इसने। तो देखते हैं अब ये हमारे साथ क्या सलूक करता है। उम्मीद तो है कि ये मान जाएगा। अब ये हमारी जो है स्क्रीन लोड हो चुकी है। ये देखें सर्विसेज जो ऑन हो रही हैं, ये आ गई है, ये बन गई। रूट के ज़रिए लॉगिन करते हैं। रूट के ज़रिए लॉगिन करके df-h लें जी। ये ऑटो माउंट है, देख रहे हैं आप। ये किस तरह माउंट किया हमने FS टैब में। FS टैब में आप जो भी एंट्री कर देंगे EDC के अंदर जाके, वो उसका मतलब कि जब भी वो मशीन रीबूट होगी वो माउंटेड होगी। ये माउंटेड करना भी लाजमी होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को बैक करें, देखें, समझें। कहीं जहाँ पर जो मुश्किल है वो मुझसे स्काइप पर पूछ लें। मेरी वेबसाइट पर स्काइप का ID आ रहा है, मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है, पूछें मुझसे। और कोशिश करें कि ज़रा अगर मोबाइल पर मुझसे रब्ता करना चाहें तो पहले मैसेज करके तो मुझे पूछ लें कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं। तो फिर क्योंकि मैं ये माजरत से कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं बिज़ी होता हूँ। तो ठीक है जी, ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।